हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आयुष अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मैं बोलूँ आने वाले कल के लिए भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। क्यों इतना इंपॉर्टेंस में दे रहा हूँ इस चीज़ को? एज अ बोर्ड सब्जेक्ट वाइज बोलो तो बोर्ड में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका मार्किंग सिस्टम से। अगर बात करूँ मैं जीरेबली की, तो जीरेबली में भी इसका अच्छा खासा पोर्शन आ जाता है। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, बट ऑल आर द सेम, मतलब कि उस कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहेगा। और दूसरी बात बताऊँ तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आपको थोड़ा बहुत जिसमें मेरा मैथ्स में चैलेंजिंग कोई लगती है चीज़ें तो इसमें आपको मिलेगी। और दूसरी बात करो कॉलेजेस में, जब आप जाओगे कॉलेजेस में, आप जब कोई भी इंजीनियरिंग चॉइस कर लो तो उसमें 3-4 सेमेस्टर आपको मैथ्स पढ़ना होता है, वहाँ भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको फील करवाएगा। अगर आपने यहाँ से बेसिक क्लियर कर लिया है, यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना काम कर लिया है, तो वहाँ जाके आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स पढ़े होंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, अगर कोई अलजेब्रिक टर्म है, पॉलिनोमियल्स हैं, तो उसके इंटीग्रेशन कैसे होता है वो आपने पढ़ा हुआ है। कहाँ यूज़ किया है तो मैं बताऊँगा। आपने सही में बताऊँ तो आपने यूज़ किया था, मतलब पैराबोलिक बोलूँगा मैं, 1 डायमेंशनल जो मोशन था वहाँ पर आपने यूज़ किया था। मतलब आपको पता हो तो मैं बोलूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वहाँ पर आपने यूज़ किया था, तो वैसी जगह पर आपने यूज़ किया हुआ है, हमने ऑलरेडी उसको देखा हुआ है। उसको बोलते क्या है इंटीग्रेशन? एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन देखने जाए तो एक ही चीज़ है, जो हमें डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा है, आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा, वैभव सर ने आपको पढ़ाया होगा। तो डिफ्रेंशिएशन जो आपने पढ़ा है उसका उल्टा, डिफ्रेंशिएशन जो हम चीज़ करते हैं उसका उल्टा अगर मैं बोलूँ तो वो क्या बोलेंगे? हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। इसलिए इसको एंटी डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। एक दूसरा वर्ड है प्रिमिटिव भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है हमारे पास। तो एक है इनडिफाइनाइट, जो फर्स्ट वाला पार्ट है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। चैप्टर का नाम है हमारा इंटीग्रल्स, तो यहाँ पर क्या है? इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो कि एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। नाम क्या होता है, क्या है, सब चीज़ें हम बारी बारी से देखना शुरू करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अपनी बुक को अलग से एक नोट ही बना लो, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि इसमें 2-3 चैप्टर्स एक साथ कंबाइन होंगे। जैसे कि इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, फिर आपका आएगा, और आपके दोनों कंबाइंड चैप्टर हैं। जब गुजरात बोर्ड का लास्ट गुजरात बोर्ड था उसमें 2 अलग अलग चैप्टर आते थे, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एक पोर्शन आएगा इसी के चैप्टर में। एक ही चैप्टर में दोनों आ जाएंगे। देन आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही हैं। फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये 4 चैप्टर हैं वो सब एक से दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसी को हम साथ में मैं आपको पूरे के पूरे पढ़ाऊंगा, तो ये आपको ध्यान रख के कर लेना है। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हम बिगाड़ेंगे नहीं इसके पीछे। चलो पहला टॉपिक ले लो, इंटीग्रल्स इज, चलो मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखो। Integration is reverse process of differentiation. Integration is reverse process of differentiation. ठीक है, वो आपने 2 वर्ड लिख लिए क्या? उसका दूसरा टॉपिक दे दो। फर्स्ट आपने लिखा इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकंड लिखो इंटीग्रेशन, सिनोनिम्स बोल दो, उसको बोल सकते हैं, समानार्थी शब्द बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव। एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। चलो, अगर मुझे किसी ने बोला कि मेरे किसी कोई एक फंक्शन है, थर्ड की बात है, कोई फंक्शन है f of x प्लस c, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन देखने जाए तो मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई फंक्शन है उसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं एक प्लस कांस्टेंट भी ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे कांस्टेंट क्यों ले रहा हूँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बट मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। अगर इनका मैं क्या करता हूँ? डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मुझे क्या होगा? कुछ ना कुछ नया फंक्शन मिलेगा। और प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है? डिफरेंशिएशन 0, तो आपको पता है कि इसका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन के बाद आपके पास क्या आया आंसर? f of x। हमने क्या बोला? इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस। क्या है? रिवर्स प्रोसेस है।
तो जो आप रिवर्स प्रोसेस करते हो तो आपको एफ ऑफ एक्स में से क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है, बट एक ध्यान रखना उसके साथ साथ एक ऐसा कांस्टेंट भी मिलता है जो कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक ऐसा कांस्टेंट भी मिलता है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब c बिलोंग्स टू r होगा, c बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। ये c ना तो वेरिएबल है ना तो वो कांस्टेंट है, वो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हमको ये चीज पता होनी चाहिए जो c दिखा रहे हैं हम लोग क्या है, कि किसी भी चीज का मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे एक c चीज मिलती है जो c क्या बोलते हैं उसको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है, तो पहले आप क्या करो, इतना लिख लो, मैं आपको एक चीज और लिखवाता हूं नीचे। जैसे कि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इंटीग्रेशन को दिखाया कैसे जाता है, तो एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, आपको पता है इसको, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, इसको इंटीग्रल बोलते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन करना होता है। देन हमारे पास आता है dx, तो ये जो x है वो क्या बताता है, विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा f ऑफ x प्लस c। क्या आएगा, f ऑफ x प्लस c। तो ये चीज आपको सीखनी थी कि कभी कभी आपको इंटीग्रेशन ऐसे भी मिल जाएगा, तो इसको साइक्लिक इंटीग्रेशन या लूप इंटीग्रेशन कहते हैं। जब अगर पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है उसके लिए, तो वो जब आएगा तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही देखो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की बात करें तो f ऑफ x प्लस c जो है, तो c के बारे में थोड़ी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, वो ज़्यादा जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं और उसकी वैल्यू कहाँ से, बिलोंग्स टू r होता है। तो ज़्यादातर केस में मैं बोलूँ आपको c लेना भूलना नहीं है, हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन करो प्लस कांस्टेंट आएगा आएगा आएगा। चलो लिख लो, चलो फोर्थ लिख लो, c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट where c belongs to r, where c belongs to r। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मजे वाला चैप्टर है, अच्छा खासा, पर एक चीज ध्यान रखना, आलस एक चीज में नहीं होनी चाहिए, वो है लिखने में। आपको जो भी क्वेश्चंस देने को आए आप इसमें से डायरेक्ट आंसर, कुछ कुछ चीजों में डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज तो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो इसमें स्टेप्स बहुत सारे लिखने आएंगे आगे जाके, जब भी क्वेश्चन आएंगे तब की बात कर रहा हूँ। तो इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन दिखाता क्या है मुझे, क्या इंटीग्रेशन करता है। तो अगर सपोज करो मैं किसी का इंटीग्रेशन लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया x का, चलो कितने लोग इधर हैं जो x का इंटीग्रेशन जानते हैं, सबको पता है ना, x² 2 होता है, क्या होता है, x² 2 प्लस c होता है, सही बात है। कितने लोग x² 2 को ड्रॉ करना जानते हैं, तो x² 2 का ग्राफ कैसा आएगा, x² जैसा ही आएगा, बट थोड़ा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ x दिशा में बढ़ेगा। कैसे देखो, ठीक है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये आया x² 2, ये क्या ग्राफ है, x² 2 का ग्राफ है। हमें पता है c की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, +1 -1 +3 -3 एनीथिंग, मतलब समझ लो, -1000 भी ले सकता हूँ, +1000 भी ले सकता हूँ, अपनी मर्जी। तो मैंने दूसरा एक वैल्यू ले ली, x² 2 +1 ले लिया, x² 2 -1 ले लिया, x² 2 +5 ले लिया, या x² 2 -5 ले लिया, मैंने इतने कुछ रैंडम ले लिए। कहने का मतलब मुझे आंसर्स कितने मिल रहे हैं, आपको बता सकता है कि इंटीग्रेशन x * dx का मैं सही में आंसर देखने जाऊँ तो मुझे कितने आंसर मिल रहे हैं, आप बोलोगे इनफाइनाइट आंसर मिल रहे हैं। कैसे, क्योंकि c की वैल्यू चेंज करते जाओ आपको आंसर्स क्या मिलते जाएंगे, अलग अलग मिलते जाएंगे। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है वो जानना जरूरी है। जैसे कि x² 2 +1 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इस तरीके का, तो ये क्या है
+1 ऊपर है, यहाँ पर 1 से पास होके जाएगा x²/2 +1। तो किसने बोला कि सर मेरे को 5 वाले से जाना है, तो ये कुछ 5 वाला हो गया, तो x²/2 +5। तो यहाँ से -1 से जाएगा तो हम क्या बोलेंगे -1 है, x²/2 -1। यहाँ से कहीं से जाएगा तो हम बोलेंगे x²/2 -5 है, जो -5 में पास होगा। तो इस तरीके से हम अगर इन सबको मैं ड्रॉ करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि सभी का क्या मिल रहा है, अलग अलग आपको क्या मिल रहा है, आंसर्स मिल रहे हैं। अब एक चीज और भी समझनी है, क्या समझनी है कि आप इसके स्लोप्स ले लें। क्या लोगे, कोई x की वैल्यू पे, कोई x = x0 पे आप उसका स्लोप लेते हो। क्या लेते हो, स्लोप लेते हो। जैसे कि मैंने इसका स्लोप लिया, इसका मैं क्या ले रहा हूँ, स्लोप ले रहा हूँ। आपको स्लोप में कुछ सेमनेस दिखेगी या देख पाओ तो, ये थोड़ा ड्रॉ करने में हमने गलती कर दी है। चलो, कितने लोगों को स्लोप में कुछ वेराइटी कॉमन चीज दिख रही है, तो क्या है, सब पैरेलल है। अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे स्लोप्स क्या है, पैरेलल है। किसी एक x की वैल्यू पे बात कर रहा हूं मैं, है ना, किसी कोई एक कांस्टेंट x की वैल्यू पे बात करूं तो मैं सबको स्लोप्स कैसे मिल रहे हैं, पैरेलल मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्लोप नहीं बोलूंगा, लाइन पैरेलल मिल रही है। क्या मिलेगी, लाइंस आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल। जो टेंजेंट्स है वो कैसे मिल रहे हैं, हमें पैरेलल मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो कैसा रहेगा, कोई बता सकता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, यहाँ पर जो स्लोप है, ये भी स्लोप यहाँ सेम है, ये स्लोप सेम है, ये स्लोप सेम है। कहने का मतलब, अगर मैं मानूं कि ये जो चीज थी x, अगर जो x चीज की बात कर रहा हूँ वो कोई मुझे स्लोप इंडिकेट कर रहा है, अगर मैं बात करूँ ये x जो है वो मुझे कोई स्लोप दे रहा है, तो कौन से फंक्शन का स्लोप दे रहा है, तो वो x²/2 + c का स्लोप दे रहा है। जबकि आपको पता है ये स्लोप जो x स्लोप है, x की वैल्यू क्या आ रही है, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है आपकी x, वो इसका स्लोप भी हो सकता है, 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 इसका भी स्लोप हो सकता है। इसका मतलब क्या, मल्टीपल्स नंबर ऑफ कर्व्स जो है उसके स्लोप सेम आ सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक ही का इंटीग्रेशन करने के बाद हमें कितने सारे कर्व्स मिलेंगे, तो इनफाइनाइट कर्व्स मिलेंगे। तो सर मैं इसको क्या बोलूं, मैं इसको फैमिली ऑफ कर्व्स बोलूंगा। इंटीग्रेशन क्या है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स है। क्या है, फैमिलीज ऑफ कर्व्स। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, कर्व्स की फैमिली बना के देता है। तो बहुत काम की चीज हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह पे यूज होगा। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो ये इंटीग्रेशन मींस क्या होता है, ऐड करना, एडिशन ही है। ठीक है, एक टाइप का एडिशन ही है। तो चलो जल्दी से ये चीजें लिख लो, 5वां टॉपिक दे के लिख लेना। चलो आगे बढ़े। चलिए अब लिखिए, एक चीज लिखिए, a⁻x dx, इसका मैं इंटीग्रेशन बोलूंगा। हमें वैसे एक्चुअली देखना क्या है, इंटीग्रेशन का सही मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? इंटीग्रेशन का सही मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन a⁻x आएगा, तो आपको कभी पढ़ा था, अगर पढ़ा हो तो अच्छा है। a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोई बता सकता है? a⁻x का डिफरेंशिएशन सबको पता है ना, a⁻x log a। कितने लोगों को पता है, ऐसा कुछ होता था? ठीक है, अगर मैं बोलूं ये क्या है, डिफरेंशिएशन, ये क्या है, ओरिजिनल। तो हमें अगर डिफरेंशिएशन में से ओरिजिनल पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं a⁻x का इंटीग्रेशन करूं तो log a को मैं सामने ले जा सकती हूँ कि नहीं ले जा सकता? ले जा सकता हूँ। इसका मतलब a⁻x का डिवाइड बाय log a होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी उल्टा कर दिया। आपको आंसर में क्या चाहिए, a⁻x चाहिए ना, यस। तो आपने क्या किया, किसी का डिफरेंशिएशन, जैसे कि a⁻x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a⁻x log a। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आंसर में क्या मिलना चाहिए, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है,
ये किसका डिफरेंशिएशन है? कौन बता सकता है कि मुझे डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर में क्या मिले? a रेज़ टू x मिले। कब मिलेगा? जब मैंने ओरिजिनल को log a से डिवाइड किया होगा तब। अगर मैंने इस ओरिजिनल को log a से डिवाइड करके फिर डिफरेंशिएशन किया होता तो log a क्या हो जाता? कांस्टेंट रह जाता। तो डिवाइड में log a आता कि नहीं आता? आता। तो log a कैंसिल हो जाता। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन मुझे क्या मिलता? a रेज़ टू x। और मुझे ये तो पूछा जा रहा है कि a रेज़ टू x कब आएगा, तो मैं बोलूंगा a रेज़ टू x डिवाइड बाय log a करोगे तब आएगा। a रेज़ टू x डिवाइड बाय log a करोगे तब आएगा। चलो मैं ऐसा, अगर आपको कंफ्यूजन ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो मैं सिंपल करता हूं। मुझे बताओ sin x कब आएगा? sin x कब आता है? sin x थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपको। cos x कब आता है? चलो अगर मुझे दिया है cos x dx, तो मुझे बताओ किसका डिफरेंशिएशन cos x आता है? तो आप बोलोगे सर sin का डिफरेंशिएशन cos x आता है, तो आप क्या लिखोगे? sin x प्लस c। चलो मैं बताता हूँ माइनस sin x किसका डिफरेंशिएशन है? तो आप बोलोगे सर cos x का है प्लस c। इसका मतलब सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sin x का क्या होगा, तो बता सकता है? तो सर माइनस cos x प्लस c होगा, क्योंकि ये माइनस था मैंने cos को दे दिया, बस सिंपल। आप बोलोगे सर c को माइनस क्यों नहीं दिया? तो c को तो ऑलरेडी उसने माइनस लेके रखा है, क्योंकि c बिलोंग्स टू r है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो c को हमें दिक्कत नहीं है, वो प्लस रखो माइनस रखो कोई चेंज नहीं होगा। बट हमें cos को क्या करना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा, बिकॉज माइनस cos होगा तब तो इसका डिफरेंशिएशन, जैसे कि आप बोलो cos x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस cos x का। आपको पता है माइनस तो साइड पे आ जाएगा, माइनस sin x मिलेगा, कहने का मतलब प्लस sin x मिलेगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका a रेज़ टू x आंसर कब आएगा? किसका आंसर? डिफरेंशिएशन करने के बाद का आंसर। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे यहाँ पर a रेज़ टू x चाहिए। इसका मतलब मेरे पास क्या एक्स्ट्रा आ रहा था? log a एक्स्ट्रा आ रहा था। उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया? पूरे इक्वेशन को log a से डिवाइड करके रखा था। आपको एक चीज पता होगी कि log a कांस्टेंट है, मैं डिवाइड करके रख सकता हूं। तो इसका मतलब कि ओरिजिनल अगर a रेज़ टू x log a का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? a रेज़ टू x मिलेगा। अब ये a रेज़ टू x आंसर कब मिलेगा? जब a रेज़ टू x log a को आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे तब। इसका मतलब a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या आ गया? ये आ गया प्लस c। बट अगर मैं बात करूं, जो एक छोटी सी चीज है आपकी नजर में आनी चाहिए, वो है dx। कितने लोग dx को देख पा रहे हैं? इसमें dx लिखा था, अगर मैंने थोड़ा सा मार्जिनल चेंज कर दिया a रेज़ टू x इनटू dA कर देगा तो क्या होगा? अब यहाँ पर जिसके वेरिएबल है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू a। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? a के रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब वेरिएबल किसको माना जाएगा? a को माना जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से लिख सकते हो या नहीं, ये बताना। मैंने क्या जो चीज लिखी है क्या वो दोनों सेम है या नहीं है? तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर x क्या हो गया? वेरिएबल। सेम चीज यहाँ a वेरिएबल था, यहाँ पर n क्या है हमें नहीं पता, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर x को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि बोला नहीं है x वेरिएबल है। यहाँ पर लिख देना, इसका मतलब ये क्या वो वेरिएबल है। यहाँ पर उसके बारे में कुछ ना बोलना, उसका मतलब इसको हम डिफरेंशिएट मतलब इसको हम वेरिएबल नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? इसका आंसर क्या आएगा? तो सबको पता है क्या आएगा? इसका बोल दो पहले तो, क्या आंसर आएगा? कब x रेज़ टू n आएगा? चलो इसका आंसर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। आप मुझे बताओ x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप बोलोगे n x रेज़ टू n माइनस 1 डिवाइड बाय, नॉट डिवाइड बाय, बस इतना ही होता है। तो मैं अगर बात करूँ n को इधर ले आऊं, पहले ही मैंने n को करके रखा है, इज इक्वल टू क्या हो रहा है? n माइनस 1। आपको क्या चाहिए? आपको x रेज़ टू n चाहिए। डिफरेंशिएशन में क्या आना चाहिए? x रेज़ टू n आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में क्या आना चाहिए? x रेज़ टू n आना चाहिए। तो आप क्या करोगे? एक पावर और लिखोगे। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? n प्लस 1 क्या? x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। उसका डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तब मुझे आंसर में क्या मिलेगा? x रेज़ टू n। चेक करके देख लो, ठीक है? इसका मतलब कि x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन आपका आएगा x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। समझ में आया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बताना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहा है ना, बहुत काम की चीज है। चलो मैं लिखवा देता हूँ इसके बारे में भी। इंटीग्रेशन में हैपन विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। लिखो, इसके नीचे लिखो, ये पूरा लिख लो पहले, वीडियो पॉज करके फिर लिखना। इंटीग्रेशन में हैपन विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और वेरिएबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मजे वाला क्वेश्चन है, देखते हैं आप लेते हैं क्या।
प्राइम प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करिए करने का। हिंट देना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, आप एज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज्यूम कर लो टी। एज्यूम करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पहले लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये डी के अंदर कौन आता है, वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है वो। तो चलो जल्दी इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने क्या एज्यूम किया टी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं टी प्लस 1, और इसको क्या लिखूंगा मैं dt। अगर आपको पता है तो आपको पता है t का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर मैं आपको थोड़ा एक और चीज सिखा दूं तो आप प्लस और माइनस को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। प्लस और माइनस को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये आप लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो इधर ही लिख लो, f of x plus g of x dx is equal to f of x dx plus g of x dx। जिस तरीके से केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे, बेंजीन बनाने में जितना मजा आता है ना, वैसे मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं उनको ना ये इंटीग्रेशन बनाने में मजा आता है। ठीक है, तो t dt का क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन t होगा, तो आपको पता है t स्क्वायर बाय 2, एक पावर बढ़ाओ और इधर जो लिखा वही नीचे लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्लस इधर क्या आएगा, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, तो देखो तो इसको बोलेंगे t raised to 0। t raised to 0 मतलब t raised to 1 होगा और डिवाइड बाय 1 आएगा, तो t आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, t आता है। t आना मतलब t है तो dt है, और वेरिएबल जो है वो आएगा। अगर सपोज मुझे ऐसा दे दिया ln x, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा 1 है। इसका आंसर आपको पता है क्या आना चाहिए, ln x आना चाहिए, ln x प्लस c, और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, c तो बचने वाला है। अब t जो वैल्यू ली है उसका आप आंसर लिख दो। t क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें आ गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम ये चीजें। तो मैं आपको आसान चीजें नहीं दे रहा हूँ, हार्ड से शुरू कर रहा हूँ, हार्ड पे ही हम खतरनाक मतलब हल्ला बोलेंगे। तो कहीं भी आपको दिक्कत होती है, कुछ नहीं आता है तो ऐसा मतलब आगे मत चले जाना, आप मुझे पूछ लेना, मतलब संभाल के पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो पहले ये। चलिए आगे बढ़े। अब हेडिंग दे देना लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। जैसे कि मैं बात करने जा रहा हूँ, पहला फॉर्मूला जब मैं पढ़ लिया है ऑलरेडी, वो है x रेज़ टू n dx इज इक्वल टू क्या होगा, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला लिखो आप। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, क्या नहीं होना चाहिए, नीचे देख के बता सकते हो n नॉट इक्वल टू -1, n नॉट इक्वल टू -1। तो अगर -1 दे दे तो मैं क्या करूंगा, चलो किसका डिफरेंशिएशन 1/x आता था, याद करो। अगर याद कर लोगे तो मिल भी जाएगा आंसर। किसका आता था, ln x, याद है या नहीं है। ln x का आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या आता था, 1/x ना, ये भी आपको पता होगा। थर्ड मैं बोल रहा हूँ e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e रेज़ टू x, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e रेज़ टू x प्लस c होगा। प्लस c मत भूलना, प्लस c सब जगह पे आएगा क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व है और कुछ रीजन नहीं है। चलो थर्ड मैं बोलता हूँ, सॉरी फोर्थ बोलता हूँ। अगर मुझे दे दिया है 1/x² dx तो क्या हो जाएगा बताओ। तो कोई बोला सर ये तो x रेज़ टू n जैसा ही है, कैसे, तो कि x रेज़ टू -2 dx। कहने का मतलब क्या हो गया बताओ, डायरेक्ट बोलो तो क्या होगा, -2 प्लस 1 क्या होगा, -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1/x प्लस c। क्यों माइनस आया,
क्योंकि डिवाइड और किससे डिवाइड कर रहे हैं, पावर क्या हो रही है इसकी -1 हो रही है, तो नीचे -1 से डिवाइड होगा, तो क्या हो गया -1/x + c। चलो पांचवी चीज ले लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, a⁻x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा a⁻x / log a। log बोल सकते हो, इधर भी आप log बोल सकते हो या ln भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी कि log ही लिखो ln लिखो, ln ही लिखो, हम ln ही लिख रहे हैं ज्यादातर केस में, मतलब एक जगह पे ln लिखा है इसलिए मैंने सोचा कि log लिखवा देता हूँ आपको। ln का मतलब होता है पावर, बेस जो है वो e है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, इसमें क्या मैं ज्यादा टाइम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपने ऑलरेडी फिजिक्स में देखा हुआ है, इतना बेसिक ये फॉर्मूला है। बस मुझे जो सिखाना है वो नया ये है कि सपोज मेरे पास लीनियर टर्म होता है, x की जगह पे क्या होता है ax + b होता है, लीनियर, क्या x का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन और कोई एडिशन होता, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होता, तो मैं बोलूंगा सेम इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आपको एक ही चीज करना है, सेम जैसा इंटीग्रेशन उसका हुआ वैसे इंटीग्रेशन कर दो, तो ax + b रेज़ टू क्या आ जाएगा n+1 डिवाइड बाय n+1। बट एक चीज है क्या, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड होगा, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिफरेंशिएशन ज्यादातर केस में क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा मल्टीपल है वो क्या है a, तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ अलग से लिख लेता हूँ, ax + b का क्या है n+1 पावर डिवाइड में क्या है n+1 इनटू क्या आ गया a + c। क्यों ये आया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन से हमें डिवाइड करना है, यही एक चीज नहीं है, ठीक है। बाकी तो जैसे इसको ट्रीट किया वैसे ही ax + b को ट्रीट करना है। चलो इधर बताओ क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय ax + b। चलो मैं थोड़ी गलती करके बता दूं, ये जो होगा वो मोड में आएगा, क्योंकि आपको पता है ln के अंदर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, ln ax + b + c, बट इसका डिवीजन किसके साथ होगा, a के साथ। क्यों a के साथ, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन जो पूरा फंक्शन है, जो 1/ax + b, हमने x की जगह पे क्या मान लिया, ax + b मान लिया ना, इसकी वजह से a आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, तो आगे जाके जब हम सब्स्टिट्यूट मेथड सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा वो क्यों आ रहा है, अभी तो आप बस याद रखो कि आ रहा है। अब यहाँ पर बताओ e⁻x + b है तो dx, तो क्या आएगा e⁻x + b डिवाइड बाय a + c, है ना ऐसा। चलो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय ax + b का स्क्वायर dx, क्या आएगा 1 डिवाइड बाय ax + b, वो भी कैसा माइनस प्लस, वो भी कैसा आएगा माइनस आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। चलो यहाँ पर बोलता हूँ a⁻px + q, क्या करना है a⁻px + q, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप तो एक चीज लिख लो पहले, जो है वो तो वैसे का वैसा आएगा, px + q, x के साथ जो मल्टीप्लाई था वो क्या आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होके, और अंदर क्या आएगा ln a जो बेस में प्लस। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये वाले फॉर्मूला, उससे ये वाले फॉर्मूला कैसे बनाया वो भी समझ में आ रहा होगा कि नीचे डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना है बस। किसके डिफरेंशिएशन से, x की जगह आपने जो लिख रहे हो उसका, है ना। तो चलो जल्दी से लिख लो इसको। चलो आगे बढ़े। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, इसके मैं आपके सामने लिख रहा हूं।
चलो ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले इस पे आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, e रेज टू ln अंडर रूट x। कितने लोगरिथम के जिसने भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसको पता है इसका आंसर क्या होता है, b होता है। पढ़ा होगा सब लोगों ने मेरे ख्याल से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट x लिख सकता हूँ कि नहीं वो बता दो। तो जो भी अटके होंगे वो यहाँ पर ही अटके होंगे कि e रेज टू दिया है, डर गए होंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला याद करवा दिया है लोगरिथम वाला। अगर आपने पढ़ा है 11th में तो बहुत अच्छा है, किसी ने नहीं पढ़ाया है तो मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला है, देख लो कि जब आपका इसका बेस ln, ये जो पावर है ना a रेज टू x ही लिखा है देखने जाओ तो ये इसको भी बेस बोलेंगे, ln के नीचे आता है वो भी बेस होगा, दोनों बेस हो गए। अब दोनों बेस जब सेम हो जाएंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है वो, है ना। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। अब मेरे पास क्या था, e था। अब वो बताए log का पावर बेस क्या है, e है, मतलब दोनों बेस क्या हो गए सेम। तो क्या होगा, अंडर रूट x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। अब अंडर रूट x से x की पावर कितनी होती है, 1/2। तो x की पावर क्या होगी, 1/2 से 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 3। तो क्या हो गया, x रेज़ टू 3/2 और इसमें 2/3 लिख सकता हूँ। तो कुछ लोग अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी याद रखते हैं, तो आप भी रख सकते हो कि अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2/3 x रेज़ टू 3/2 डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और रखना भी चाहिए, बहुत इजी है। चलो इससे कुछ सीखा और इस पे अप्लाई करेंगे हम कुछ कैसे। तो आपको जब भी 1 डिवाइड बाय अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b मिल जाए, एक ही काम करना होता है, क्या, रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई करो। कितने को पता है ये चीज हम करते थे पहले से। अगर ये अप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो ऊपर क्या आएगा ये बताओ बस। तो ऊपर आएगा अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3। डिवाइड में क्या आएगा ये बताओ बस। तो डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके a माइनस b हो जाएगा। a माइनस b मतलब यहाँ पर a क्या है, 2x प्लस 3 है। चलो माइनस क्या हो गया, 2x माइनस 3 हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 6 और ये dx तो आ गया dx। चलो अब कितने लोग कर सकते हैं यहाँ से आगे, मेरे ख्याल से सब लोग कर सकते हैं, आसान है। अभी तो 1/6 कॉमन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अंदर इंटीग्रेशन करके मुझे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अंडर रूट 2x प्लस 3। तो पहली बात आप क्या लिखोगे, 2/3 लिखोगे। 2x प्लस 3 का क्या लिखोगे आप, 3/2 पावर लिखोगे। और आपको पता है डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। तो 2 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2/3 2x माइनस 3 रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाई 2। तो 2 विल बी कैंसल, यहाँ ही कैंसिल हो जाएंगे। 3 को भी आप कॉमन ले सकते हो चाहो तो प्लस c आपका अलग से आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 1/18 2x प्लस 3 का 3/2 प्लस 2x माइनस 3 का 3/2 पावर प्लस c। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है समझ में। अगर आप लोगों को ये चीज कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लगे, कुछ लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी बात भी बता रहा हूँ, तो आप है ना एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, वो बहुत इजी है, मैं उसमें ज्यादा पढ़ूंगा भी नहीं। ठीक है, मैं तो थोड़ा लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूँ क्लास वर्क में, जिससे कि आपका लेवल भी बढ़े और मैं चाहता हूँ कि आप लेवल बढ़ाओ, अपना माइंडसेट आपका अच्छा बनाओ। चलो हो गया, वीडियो पोस्ट करके लिख लो। चलो आगे बढ़े। इसका आंसर देना है दोनों का। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, इसमें क्या है। आप सोचेंगे मल्टीप्लिकेशन का तो हमें कोई रूल पता ही नहीं है, बट आप देखो तो अगर पावर सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ab रेज़ टू x भी तो लिख सकता हूँ। अब तो ये आसान हो गया, ab को एक वेरिएबल नहीं कांस्टेंट मान लो, x को वेरिएबल मानूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ab रेज़ टू x डिवाइड में क्या आ जाएगा, ln ab
प्लस सी। अगर आपको इसको अलग करना है तो अलग भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ए बी रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, बी रेस टू एक्स, एल एन ए प्लस एल एन बी, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये, तो है ना, सिंपल था। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या हो सकता है, आप सिर्फ अलग कर दो, इसको अलग करते ही क्या मिल जाएगा, 2 रेस टू एक्स डिवाइड बाई 2 रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स प्लस dx ले लेना भाई, समेशन अलग कर लो ना, 5 रेस टू एक्स डिवाइड बाई 2 रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स dx। तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। चलो क्या कैंसिल हो गया, इधर 2 रेस टू एक्स, इधर क्या कैंसिल हो गया, 5 रेस टू एक्स। तो मैं क्या लिख लूँ, 1/5 रेस टू एक्स लिख सकता हूँ। कितने लोग एग्री हैं? और यहाँ पर 1/2 रेस टू एक्स लिख सकता हूँ। इसके लिए कितने लोग एग्री हैं? सब लोग एग्री हैं। तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, 1/5 रेस टू एक्स ln 1/5 प्लस 1/2 रेस टू एक्स ln 1/2 प्लस सी। अब आपको पता है 1/5 और 1/2 कैसे लिखा जाता है, माइनस लेके करो तो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/5 रेस टू एक्स इंटू ln 5, क्योंकि क्या माइनस कहाँ से लाया आपने, यहाँ से माइनस लेके आए। 1/5 को आपने क्या बना दिया, 5 बना दिया, तो इनवर्स करके आप माइनस बाहर निकाल सकते हो। किसमें से, इसमें से। वैसे इधर लिखो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 रेस टू एक्स ln 2 प्लस सी। दूसरी मेथड अगर बात करूँ तो दूसरी मेथड यहाँ से भी हो सकती थी, कौन सी, अरे आप इसको देखो, यहाँ से आप लिख सकते थे 5 रेस टू माइनस एक्स प्लस dx प्लस 2 रेस टू माइनस एक्स प्लस नॉट dx। माइनस एक्स का क्या होगा बताओ, पावर 1 बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी कि नहीं, माइनस एक्स प्लस 1 होगा कि नहीं, नहीं होगा ना, कैसे होगा बताओ जल्दी से। 5 रेस टू माइनस एक्स, तो क्या होगा, 5 रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई ln 5, और इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1, तो आ गया, प्लस 2 रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई ln 2, बट माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ये भी तरीका सच्ची है। चलो लिख लो, दोनों तरीके से लिख सकते। देखो समझ में ना आए, वीडियो पीछे ले जाओ, वापस से सुनो, वापस से सॉल्व करो, तो आगे मत चले जाना, सीख के ही जाना। बहुत काम का चैप्टर है, कोई भी जगह में मिस नहीं करना है हमें। चलो और आगे जाते हैं। चलो क्या है मेरे पास, चलो सॉल्व करो। ट्राई करो अपने हिसाब से, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, e3x कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, e2x -1, और ये तो माइनस एक्स है, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई, इसको कैसे लिखा जाता है, 1e प्लस 1 डिवाइड बाई e, ऐसे लिखा जाएगा। इसका भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा आपके पास, जब से एलसीएम लोगे इधर बचेगा e2x प्लस 1 डिवाइड बाई e2x। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, ऐसा होगा, बेसिक चीज है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हुए, तो e3x मल्टीप्लाई में e2x dx, इसका मतलब हुआ e4x का dx। तो कहने का मतलब आंसर क्या आएगा, e4x आएगा, और ऊपर 4x का डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड बाई 4 प्लस सी। इसका आंसर आएगा आपका e4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। ठीक है, मेरे ख्याल से आसान था ये। कोई यहाँ पर डायरेक्टली कॉमन ले सकता है, किसको, e−x को कॉमन ले लो, e3x को कॉमन लिया, क्या हो गया, e2x प्लस 1
अगर आपने क्या कॉमन ले लिया, e रेज़ टू माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या होगा बताओ। या कोई बंदा, ये तो हमने किया, चलो e रेज़ टू 4x को कॉमन ले लेगा, e रेज़ टू 4x को कॉमन लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस एक्स, डिवाइड में क्या आएगा, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस एक्स। तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकते हैं और सिर्फ आपके पास यहाँ बच जाएगा e रेज़ टू 4x। तो ये सेकंड मेथड में भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूं आपको, तो आपको इसमें करना है मैनिपुलेशन, अपने हिसाब से जुगाड़ करना है। क्या करना है, इसमें जुगाड़ करना है। कैसे जुगाड़ करेंगे, तो जो नीचे की चीज है ना वो ऊपर बनानी है हमें। कैसे बनाएंगे नीचे की चीज ऊपर, बताओ। तो पहला तो आपका काम है x के साथ b मल्टीप्लाई करना, तो मैं करूंगा 1/b, ऊपर आ गया bx, नीचे आ गया a प्लस bx। इतना हो गया, ये आसान था। चलो अब मुझे क्या चाहिए बताओ, a भी चाहिए प्लस a चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 1/b a प्लस bx, तो मुझे माइनस a भी लाना पड़ेगा अपने खुद से। चलो कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं सबको बताऊंगा, आप कर सकते हो, सब लोग कर सकते हो। कैसे, तो पहला तो 1 हो जाएगा जब इसका और इसका मैं डिवीजन ले लूंगा, माइनस a डिवाइड बाई a प्लस bx हो जाएगा। कितने लोगों को ये समझ में आई चीजें, कैसे हुआ ये, तो हमने a प्लस bx को इसके नीचे लिखा और माइनस a के नीचे लिखा। अब बताओ 1/b, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा वो हमें पता है, माइनस 1/b किसका, a भी कॉमन ले सकते हैं, तो इधर a आ जाएगा a/b, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा a प्लस bx। चलो मुझे इंटीग्रेशन बता दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो क्या हो गया ये x/b है ना। चलो माइनस यहाँ पर क्या होगा a/b होगा, ln होगा ना a प्लस bx, तो क्या होगा ln a प्लस bx डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा b प्लस c। तो ये आपका आंसर हो रहा है। जो मेथड है उसी को स्टिक रह के करना शुरू करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज भी, अच्छा तो जल्दी से लिख लो। चलो चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका बताइए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम क्या कर सकते हैं इसके, तो रूट्स निकाल लो। क्या रूट्स आएंगे, x माइनस 3, x माइनस 2। अब देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप देखना ध्यान से देखना क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा हमने पहले भी देखा है, जैसे कि क्या, क्योंकि x माइनस 3 को मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे क्या बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है, इसलिए हमें ऐसा कुछ बनाना है। कैसे बना सकते हैं हम ऐसी चीज, तो आप देखो एक चीज ध्यान से देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3, नॉट x माइनस 3, x माइनस 2 लेता हूँ, x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। आप क्या करो, सिंपली इन दोनों का माइनस कर दो, ठीक है। मैं आपको a और b के फॉर्म में ले जाता हूँ। चलो 3 और 2 का आपको लग रहा होगा जैसे 3 2 तो देख के पता चल रहा है कि 1 हो रहा है, तो मैं ले सकता हूँ। मैंने ऐसा बोला कि आपके पास क्या है, 1 डिवाइड बाई x माइनस a और x माइनस b है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, आप क्या करो, इसका माइनस लिख दो ऊपर, x माइनस a माइनस x माइनस b, क्या कर दो, माइनस लिख दो। आपकी मर्जी, मन मर्जी, जिसको माइनस पहले करना हो, माइनस b को भी पहले लिख सकते हो, a को भी पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर भी क्या लिखो, x माइनस a x माइनस b मल्टीप्लाई में तो है ही, बट इसमें क्या होगा ये बताओ, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। मतलब हमने ये लिख लिया, बट इसको अच्छा करेक्ट भी तो करना पड़ेगा। करेक्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, x x विल बी कैंसिल, वो पता है,
माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमें इसको कैसे माइनस करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए माइनस बी माइनस ए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हम लास्ट में फाइनलाइज आंसर लिख देंगे, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस ए x माइनस बी का माइनस करने ही बाद ये टर्म क्या देगा आपको, पूरा टर्म ऊपर वाला b माइनस ए, और यहाँ पर क्या हमारे पास 1 है, तो b माइनस ए हमने क्या लिया, एक्स्ट्रा लिया। याद रखना b माइनस ए में b और a क्या है, कांस्टेंट्स है, तो मैंने उसी b माइनस ए को डिवाइड भी कर दिया, जिससे कि दोनों क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। समझ रहे हो, मैंने लिखने के देखने जाए तो हमने यही लिखा, पर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया और उसे एक्स्ट्रा उड़ा भी दिया। अब हमें डिफरेंशिएशन करने में, इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि कांस्टेंट चीजें मैं बाहर ले सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में ही आप लिख सकते हो 1 डिवाइड बाय x माइनस बी माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस सी। तो आपको ध्यान ये रखना है, अभी ये ध्यान रखना है कि b अगर इधर आगे है तो इधर भी आगे आएगा, a इधर पीछे है तो a भी पीछे आएगा। सपोज आपने इसका उल्टा लिया होता तो आपके पास क्या आता, नीचे जाके a माइनस बी, अंदर क्या आता 1 डिवाइड बाय x माइनस ए माइनस डिवाइड बाय x माइनस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इधर आगे जो होगा वही इधर आगे आएगा, क्योंकि माइनस की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, x माइनस बी x माइनस ए आ गया। अब कितने लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं तो कर सकता हूँ, क्योंकि 1 माइनस बी माइनस ए को मैं क्या ले लूंगा, कांस्टेंट को कॉमन ले लूंगा। इसका इंटीग्रेशन कोई भी बता सकता है, सर ln x माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x माइनस ए। अब मुझे बता, कोई एक चीज प्लस में है, कोई एक चीज माइनस में है, दोनों ln वाले हैं, तो क्या हो गए, वो ln नहीं, ठीक है ना 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए, 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए, इधर क्या लिख सकते हैं, ln। देखना ये चीज अब मत भूलना, क्या मोड करना मत भूलना, डिवाइड में क्या आएगा, x माइनस प्लस सी। तो ये कांस्टेंट मैंने डायरेक्टली आपको कॉमन चीज बता दी, a और b लेके। अब मुझे पता है a और b यहाँ पर क्या है, 3 और 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 1 डिवाइड बाई, आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई यहाँ से मैं a माइनस बी कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ln x माइनस ए x माइनस बी। तो यहाँ पर जो पहले होगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो पीछे होगा वो यहाँ पर आएगा, सिंपल सी चीज है। तो मैं तो वो ट्राई करने को बोलूंगा, मैक्सिमम वाली चीज ले, जैसे कि 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 है, तो मैं 3 को आगे रखूंगा, 3 माइनस 2 ln x माइनस 3 x माइनस 2। तो ये आपका आंसर आएगा। आप यही वाले फॉर्मूला लिख लो, कैसे किया वो आपको पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट आपको याद रहे वो भी अच्छी बात है। कुछ टाइम पे बोर्ड पे हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, बट जेडब्ल्यू में हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो आप ये प्रोसीजर से ही लिख लेना, जहां जहां ए भी लिखा है वहां पर आप 3-2 लेके भी काम कर सकते हो। मैंने ये जनरल क्यों सिखाया कि कल जाके 3-2 की जगह पे 5-7 दे दे, 10-15 दे दे, हमें नहीं पता क्या दे देंगे, तो उस टाइम पे आप ये जनरलाइज चीज कर सकते हो। चलो लिख लो, वीडियो पोस्ट करो, लिखो। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब बुक आप ध्यान में रखियो, मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज करनी है। इसको क्या बोलते हैं, p ऑफ x के छेद में q ऑफ x मिल जाए, ठीक है, p ऑफ x छेद में q ऑफ x मिल जाए। और दूसरी बात, p ऑफ x का डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। अगर p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x से ज्यादा है तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ p ऑफ x का डिवीजन q ऑफ x से कर देना है। क्यों, तो वो बताता हूँ क्यों, ठीक है। हमें डिवीजन करना किसको नहीं आता, नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता है चीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आप पूछते हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं आता, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, जो बड़ा है वो कौन है, x⁴। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x+1। आपको x+1 में से बनाना क्या है, पहला x है, x⁴ कब बनेगा, जब इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे, x³ के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तब। तो x³ के साथ मल्टीप्लाई करते ही ये कैसा दिखेगा, x⁴ प्लस x⁵। अब माइनस तो आपको पता है ना, जब डिवीजन करते हो क्या होता है, साइन चेंज होती है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आया x³
वो भी कैसा माइनस। अब x को माइनस एक्स क्यूब कैसे बना जाएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब x से प्लस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर प्लस एक्स ले लो, तो मैंने चलो प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो प्लस एक्स भी आएगा। जब दोनों का माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। अब ये तो x है तो माइनस एक्स कैसे आएगा, माइनस वन से। इसको क्या लिख दूं मैं, माइनस एक्स प्लस या माइनस वन, वो क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। तो जो आपके ये क्या बच रहा है, रिमाइंडर। अब मैं आपको बहुत काम की चीज बताता हूँ, देखो कैसे। तो ये जो टर्म है इसको बोलेंगे p ऑफ x बोल सकते हैं। इसको बोलो q ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे, कुछ एक नाम है, मैंने देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि वो नाम मैं चाहता हूँ कि हर जगह कांस्टेंट रहे, तो मैं नोट्स में देख लेता हूँ। a ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे, a ऑफ x बोलेंगे। इसको बोलेंगे q ऑफ x। आपको पता है ना p ऑफ x, q ऑफ x तो बोल दिया था, इसको a ऑफ बोलना, इसको r ऑफ x बोलते हैं। चलो तो अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, जो p ऑफ x है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, p ऑफ x को a ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x लिख सकता हूँ। p ऑफ x क्या लिख सकता हूँ, a ऑफ x इंटू q ऑफ x इंटू r ऑफ x, इंटू नहीं प्लस r ऑफ x। p ऑफ x क्या है, x is to 4 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, a ऑफ x क्या है, a ऑफ x ये बताओ, तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वन, मल्टीप्लाई में क्या आएगा x प्लस वन, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ओनली प्लस। अब आपको इधर क्या चाहिए, प्लस x प्लस वन चाहिए ना, तो आप पूरे को x प्लस वन से डिवाइड करो। तो अब क्या बच गया आपके पास, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये वाली चीज लिख सकते हो, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस वन, क्योंकि x प्लस वन कैंसिल आउट, प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन dx। कितने लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कितने लोगों को पता है x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x to 4, x स्क्वायर का क्या होगा, x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर बाई 2 माइनस x ln x प्लस वन, है आसान, प्लस c, वो मत भूलना। तो आप देख रहे हो कितना आसानी से आप ये चीजें सॉल्व कर पा रहे हो। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ जो आप घर से कर सकते हो, थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ मस्त वाला, जिससे कि आप हर टाइम पे कर पाओगे, बहुत इजी है। जस्ट अ मिनट। ओके 2 मिनट रुक जाओ। चलो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप करो एक्सरसाइज नंबर 1 ओपन। इसी सेकंड आप एक याद रखना है, दूसरी बुक है हमारी, है ना, सेकंड बुक है, तो उसमें आप एक्सरसाइज नंबर ओपन करो फर्स्ट। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में इंटीग्रल्स में जाओ, इंटीग्रल्स में एक्सरसाइज नंबर 7.1 देख लो, और आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर साइन कोस भी अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो साइन कोस वाले क्वेश्चंस कर लो, बाकी साइन कोस को छोड़ के आप कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से उठा के कर सकते हो। जैसे कि मैं नंबर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, मैं वो लिख दूँ क्या यहाँ पर, चलो लिख देते हैं, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, फिर क्या कर सकते हैं हम, 5 भी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9, 10, 11, मैं इसको बोलूँगा 3 से 11 बोल दूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17 छोड़ दो, 3 से 15 ले लो, 3 से 15 तक आप कर सकते हो। और लास्ट के जो दो MCQ हैं, चलो वो रहने दो। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, 3 से 15 एक्सरसाइज 7.1, 3 से 15 क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, जिस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से आपको करना है। थोड़ा बहुत मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं, बहुत अच्छी जानकारी रखो इसके बारे में, ये है इसका रोज का काम रोज करना।
क्यों? क्योंकि आगे वाली चीजें अगर आपने पीछे नहीं किया है, उसमें मिस्टेक्स नहीं की है, मैं ये बोल रहा हूँ मिस्टेक्स नहीं की है, मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, और आगे जाके करोगे तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका प्रिडिक्टेड आंसर नहीं है। आप देख सकते हो आंसर कितना विचित्र आता है, आप डायरेक्ट टैली नहीं कर सकते आंसर को। हाँ, एक तरीका है कि आप उसका डिफरेंशिएशन करो और आंसर टैली कर लो, बट वो भी मतलब कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उसको देखना है कि कितने मिस्टेक्स में कर सकता हूँ और उसको कम से कम करने का ट्राई करना है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो जो भी मैं क्लास वर्क देता हूँ वो क्लास वर्क को अच्छे से नोट्स में लिखो ही, उसके साथ साथ जो होमवर्क में हमें बोर्ड के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको भी बोर्ड की बुक जो होती है वहां पर अच्छे से प्रिपेयर करके लिख लो, क्योंकि वही आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा जब आप बोर्ड की एग्जाम दोगे तब। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। और हम जेरेबली की बातें भी इसमें क्लास वर्क में डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए जेरेबली के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट रोज का काम रोज करना बहुत जरूरी है ना। तो ये रोज का काम रोज हमारा होना चाहिए। तो आप एक्सरसाइज 7.1 में से 3 से 15 का कर लो। चलो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Audio Jungle.